शांतिलाल कोठारी का गुरुदेव को वंदन। हम परमेष्टि वंदना से कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। आज का वंदनासन में आ जाए, दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जोड़ लें। वंदे अरम, वंदे गुरुवरम, वंदे सत्यम का उच्चारण करेंगे। पूरा श्वास भरें। वंदे अरहम, श्वास भरें। वंदे गुरुवरम, श्वास भरें। वंदे सत्यम, श्वास भरें। आराम से बैठे। मंगल भावना, दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। सभी मेरे साथ दोहराएं। श्री संपन्नो हम श्याम, रे संपन्नो हम श्याम, धी संपन्नो हम श्याम, धृति संपन्नो हम श्याम, शक्ति संपन्नो हम श्याम, शांति संपन्नो हम श्याम, नंदी संपन्नो हम श्याम, तेज संपन्नो हम श्याम, शुक्ल संपन्नो हम श्याम। ओम अरहम। एक बार ध्वनि प्रयोग, 5 बार ओम की ध्वनि और 5 बार महाप्राण ध्वनि। लंबा गहरा श्वास लें। ओ
चित्त को ज्ञान केंद्र चोटी के स्थान पर केंद्रित करें। वहां पर होने वाले प्रकंपनों का अनुभव करें। नाक से भंवरे की गुंजन की तरह लयबद्ध आवाज करें। लंबा गहरा सांस भरें। अब हम करेंगे वार्म अप एक्सरसाइज। अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और दोनों पैरों में थोड़ा फासला कर लें। दोनों हाथ सामने, एक बार लेफ्ट एक बार राइट। थोड़ा जल्दी जल्दी करें। रिलैक्स। अब दोनों पैरों को एक साथ मिलाएं और दोनों हाथों से एक साथ ताली बजाएं एक साथ में। रिलैक्स। दोनों पैरों में थोड़ा फासला करें। राइट हाथ से लेफ्ट पैर का अंगूठा पकड़ें। लेफ्ट हाथ ऊपर की ओर जाएं, दृष्टि ऊपर की ओर जाएं। इसी तरह से क्रमबद्ध करते रहें। रिलैक्स। अब राइट की कोहनी दोनों हाथों को इस ढंग से बना दें। राइट की कोहनी लेफ्ट के घुटने को लगाएं, लेफ्ट की कोहनी राइट के घुटने से लगाएं। अपनी क्षमता के अनुसार करें, ध्यान दें। रिलैक्स। दोनों पैरों में थोड़ा फासला करें। लेफ्ट हाथ लेफ्ट साइड में लगाएं, नीचे पहुंचाएं। राइट हाथ ऊपर करें और इसी तरह से क्रमबद्ध करें। रिलैक्स। दोनों पैरों में फासला ही रखें। ये क्रिया कमर दर्द वाले न करें, इस बात का ध्यान रखें। दोनों हाथों को इस ढंग से बनाएं, हाथों को पीछे की ओर ले जाएं और झटके से दोनों पैरों के बीच से हाथों को पीछे ले जाएं। रिलैक्स। और हल्का हल्का दौड़ लें एक बार।
आराम से बैठे। आज हम क्रम से ही करेंगे। पहले पीठ के बल लेटने वाला आसन, उसके बाद पेट के बल, उसके बाद बैठने वाले। आज इतने में ही हम करेंगे। बैठने वाला आसन आज को सीखेंगे तो बैठने वाले आसन कुछ ज़्यादा होंगे, तो ये आसन थोड़े दो आसन हम करेंगे। एक बार भुजंगासन की स्थिति में आ जाए, ये जंग स्थिति बना लें। दोनों हाथ कंधे के समानांतर साइड में, ललाट जमीन से लगी हुई। श्वास भरते हुए केवल गर्दन ऊपर उठाएं। आप गर्दन को इसी स्थिति में रखते हुए मुंह से फुफकारते हुए सांस छोड़ें। फिर सांस भरते हुए सीने का पूरा भाग ऊपर उठाएं। दृष्टि सामने रखें। 5 से 10 सेकंड रुकने की कोशिश करें अपनी क्षमता के अनुसार। और मुंह से फुफकारते हुए पुनः सांस छोड़ें। दोनों हाथ करीब है, हथेलियों के बीच 4 से 6 इंच की दूरी। हथेलियों को सीने के नीचे स्थापित कर दें। सांस भरते हुए केवल गर्दन ऊपर उठाएं। मुंह से फुफकारते हुए सांस छोड़ें। सांस भरते हुए नाभि तक का भाग। दृष्टि छत की ओर रहे। देखें इसमें कहां कहां बल लग रहा है। भुजाओं में, हथेलियों पर, पूरे हाथों में, कंधों पर। तो जहां जहां जोर लगता है, दबाव लगता है, उस अवयव को विशेष रूप से फायदा बनता है। तो कमर में लचीलापन, पीठ में लचीलापन, गर्दन में लचीलापन आता है और सीने और फेफड़े का भाग मजबूत बनता है। पेट की मांसपेशियां सक्रिय बनती है, वक्षस्थल मजबूत होता है। तो बहुत सारे फायदे इससे होते हैं। फिर सांस छोड़ते हुए डाउन। फिर दोनों हाथ थोड़े और करीब लें। हथेली, दोनों हाथों के अंगूठे परस्पर मिले हुए। श्वास भरते हुए केवल गर्दन। मुंह से फुफकारते हुए सांस छोड़ें। सांस भरते हुए सीने का पूरा भाग, साथ में दोनों हाथ भी ऊपर उठाएं। पैर जमीन से लगा के रखें और डाउन। रिलैक्स पोस्चर। लेफ्ट हथेली के ऊपर राइट हथेली, सिर को इसके ऊपर लिटा दें। मंद श्वास। तैयार। मकर आसन के लिए इस ढंग की स्थिति बनाएं। दोनों हथेलियां परस्पर मिली हुई रहे। ठुड्डी हथेलियों के ऊपर लगा दें। दोनों पैर मिले हुए, दृष्टि सामने रहे। इससे भी भुजाओं में बल मिल रहा है, कोहनियां मजबूत होती है, कंधे की स्वतः एक्सरसाइज हो जाती है, गर्दन की एक्सरसाइज हो जाती है और पीठ और पेट की मांसपेशियां सक्रिय बनती है। इसको हम चलित मकरासन के रूप में भी कर सकते हैं। उसमें आप कोहनी को आगे पीछे करें इस ढंग से। और मध्य भाग में स्थिर हो जाए। फिर रिलैक्स की पोजीशन में आ जाए। धीरे धीरे लेफ्ट करवट बदलते हुए अपने स्थान पर पीठ के बल लेटें। आज हमने भुजंगासन पहले करवाया,
क्योंकि हमने जो वार्म अप एक्सरसाइज की थी वो हिसाब से हमने आज पीठ के बल एक्सरसाइज पहले कराई, पेट के बल, अब पीठ के बल हम कर रहे हैं। बाकी हमेशा पहले पीठ के बल करेंगे और फिर पेट के बल करेंगे। दोनों पैर मिला लें, दोनों हाथ साथल के पास, उत्तान पादासन। श्वास भरते हुए दोनों पैर 30 डिग्री, जहां पैर के अंगूठे दिखाई देने लगे उतना ऊपर उठाएं। श्वास भरते हुए अप, स्लोली डाउन, रिलैक्स। देखें यहां कहां दबाव आ रहा है, पेट पर खिंचाव, टांगों में खिंचाव। पुनः स्थिति बनाएं। श्वास भरते हुए 60 डिग्री, जहां घुटने दिखाई देने लग जाएं उतना ऊपर उठाएं। श्वास भरते हुए अप, नॉर्मल ब्रीदिंग, स्लोली डाउन, आहिस्ता से धीरे धीरे, पैरों को पटके नहीं, रिलैक्स। इसकी एक आवृत्ति और करेंगे। श्वास भरते हुए 30 डिग्री अप, slowly down, relax. तैयार। 60 डिग्री, श्वास भरते हुए अप, slowly down, रिलैक्स। शरीर को ढीला छोड़ दें। इससे हर्निया की तकलीफ वाले को विशेष फायदा होता है, क्योंकि आंतें अपने स्थान पर बनी रहती है। और जिसको नाभि बार बार खिसकती हो उसके लिए भी विशेष फायदा करता है, मोटापा दूर करता है और पेट की मांसपेशियां सक्रिय बनती है। तो जहां जहां इसमें तनाव आ रहा है उस उदाहरण में इसमें विशेष रूप से फायदा बनता है। अगली क्रिया में कोहनियों के बल इस ढंग से बैठ जाएं। दोनों पैर 60 डिग्री उठाएं, अब इस ढंग की आकृति बनाएं और साइकिलिंग करें धीरे धीरे। पूरा पैर खोलें, पूरा फोल्ड करें। देखें पैरों की मांसपेशियां सक्रिय बन रही है, पेट पर इसका दबाव पड़ रहा है, कोहनियां एवं भुजाएं मजबूत होती है, गर्दन हमारी स्थिर रहती है, तो गर्दन में भी विशेष प्रभाव पड़ता है। उल्टा और रिलैक्स। धीरे धीरे लेफ्ट करवट बदलें और अपने स्थान पर बैठ जाएं। अब हम कुछ आसन बैठने वाले करेंगे। उसमें पहला आसन है हमारा सिद्धासन। लेफ्ट पैर की एड़ी को कसकर गुदाद्वार पर लगा दें, एकदम सेंटर में। इस ढंग से देख लें आप। और राइट पैर की एड़ी लेफ्ट पैर की एड़ी के ठीक ऊपर एड़ी आए, इस ढंग से। फिर दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में हो, दृष्टि सामने रहें। इससे आसन, जैसा इसका नाम है सिद्धासन, तो कई तरह की सिद्धियां भी प्राप्त की जा सकती है। आसन भी सिद्ध होते हैं, ब्रह्मचर्य का विकास होता है, मेरुदंड सीधा रहता है, लंबे समय तक इसमें ध्यान किया जा सकता है।
तो बहुत विशेष फायदेमंद आसन ये है। इसको रोज कितने ही समय आप कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। और धीरे धीरे छोड़ दें। अब हम करेंगे पद्मासन। बहुत सौ के पद्मासन लगता नहीं है, तो लगाने की मैं एक टेक्निक बता देता हूँ, उस ढंग से आप लगा पाएंगे और आराम से आपका पद्मासन लगेगा। दूसरी बात, पद्मासन उनको नहीं करना है जिनके कभी पैरों में क्रैक आया हो, हड्डी कहीं टूटी हो, फिर जॉइंट हुआ हो, तो उसको ये आसन कभी नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही हम ऊपर उठाएंगे और ऐसा बेंड करेंगे, हो सकता है उसी बात पे आपका वापस क्रैक आ जाए। इसलिए आपको ये सावधानी रखनी है, जिसको भी पैरों में कभी भी इस ढंग का हड्डियों में क्रैक आया है तो उसको ये आसन नहीं करना है, इस बात का ध्यान दें। अब इसको करने की प्रैक्टिस आपको बता रहा हूँ। इस ढंग से आ जाएं, राइट पैर को फोल्ड करें और टखने को पकड़ें और टखने को इस ढंग से गोल गोल घुमाएं, इस ढंग से, और फिर वापस उल्टा भी घुमाएं, इस ढंग से उल्टा। राइट हैंड राइट घुटने पर, और पैर को पूरा आगे पीछे दें, यहां तक जंघा तक पहुंचाएं और आगे तक पहुंचाएं, इस ढंग से। और फिर घुटने को दबा देते हुए जमीन पर टच करने की कोशिश करें। फिर पैर को दाएं बाएं लें, फिर पैर को प्रकंपित करें, इस ढंग से हिलाएं, हल्का हल्का झटका दें और छोड़ दें। यही क्रिया दूसरे पैर से हमें करनी है। लेफ्ट पैर को फोल्ड किया, टखने से पकड़ना है, इस बात का ध्यान रखें, और यहां से गोल गोल घुमाएं। फिर उल्टा इसको इस ढंग से घुमाएं, फिर लेफ्ट हाथ घुटने पर, लेफ्ट घुटने पर, पैर को पूरा आगे पीछे लें, इस ढंग से, और फिर घुटने को दबा दें, जमीन पे लगाएं, इस ढंग से पूरा कोशिश करें, लेकिन जबरदस्ती कहीं पर भी नहीं करें, ध्यान दें। फिर दाएं बाएं, और फिर पैर को प्रकंपित करें, एकदम ढीला छोड़ें और छोड़ दें। अब राइट पैर को थोड़ा आगे लें, इस ढंग से, और धीरे से ऊपर लगा दें। फिर लेफ्ट को नजदीक लें और हल्के हाथों से उठाकर ऊपर लगा दें। तो हो गया आपका पद्मासन। तो जिन्होंने कभी पहले नहीं लगाया होगा उनके भी आज इस ढंग से पद्मासन लग जाएगा, पर उतनी ही देर रुकें जितनी आपकी क्षमता हो। मान लो तुरंत दर्द पैदा हो गया है तो तुरंत छोड़ दें, जबरदस्ती रोक कर नहीं रखें। धीरे धीरे इसकी अवधि बढ़ाएं तो आप लंबे समय तक इस आसन में बैठ सकते हैं। इस आसन से क्या होगा, मेरुदंड आपका अपने आप सीधा रहेगा, और जब मेरुदंड सीधा रहेगा तो हमारी सुषुप्त शक्तियां ऊपर की ओर प्रवाहित होने लगेगी, सुषुम्ना में उसका प्रवाह बढ़ेगा। ध्यान के लिए विशेष मुद्रा है, ध्यान इससे लंबा समय तक हो सकता है, और इससे स्वतः ही पैरों की, जंघाओं की, पिंडलियों की अपने आप एक्सरसाइज हो जाती है। ये सब भाग हमारा मजबूत बनता है, मसल्स मजबूत बनते हैं। तो ये आप इसको इसी के साथ अगर हम ध्यान करें तो लंबे समय तक हम ध्यान से कर सकते हैं। वितराग मुद्रा में अथवा ज्ञान मुद्रा में इसको ध्यान में किया जा सकता है। तो ये आसन बहुत फायदेमंद रहता है। इसी के साथ इसको अगर हम उठा दिया तो ठीक पद्मासन हो जाएगा। दोनों हाथ जमीन पर इस ढंग से लगाएं और हाथों पर पूरा वजन देते हुए पूरे बार उठा लें, इस ढंग से। देखें पूरा उठा हुआ है, और धीरे से नीचे लाएं। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या फायदा हुआ, बाकी पद्मासन के फायदे तो है ही, पर हाथों पे जो जोर लगा तो हमारी भुजाओं में, हथेलियों में, कोहनियों में मजबूती आती है इससे, और कंधे भी हमारे मजबूत बनते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा इसका फायदा हो जाता है। अब हम करेंगे सिद्धासन। तो सिद्धासन तो मैंने आपको बता दिया। अब हम करेंगे
अगला जानु सिरासन, लेफ्ट पे सीधा रखें और राइट की एड़ी यहाँ शिवनी नाड़ी पर इस ढंग से यूं लगाएं, एकदम सेंटर में दबी हुई रहे। अब इसको करने के लिए मान लो आपको आसानी से नहीं लगता है, जानु का मतलब होता है घुटना और सिरासन का मतलब सिर, तो घुटने को सिर लगाते हैं इसलिए इसका नाम है जानु सिरासन। तो एक बार थोड़ा दाएं बाएं इस ढंग से घूम लें तो हमारी थोड़ी लचक बन जाएगी। रिलैक्स, दोनों हाथ घुटनों पर इस ढंग से लगाएं, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर लें, श्वास छोड़ते हुए पैर के अंगूठे को केवल पकड़ें, पहले इतना ही करें। अगर आपका लग गया है तो फिर सांस भरते ऊपर आए, फिर थोड़ा और आगे झुकें इस ढंग से, फिर अगर आप आगे झुक गए हैं तो फिर ऊपर उठाएं और फिर आगे झुकें और नाक को घुटने से लगाने की कोशिश करें और धीरे धीरे ऊपर आ जाए। यही क्रिया हमें दूसरे पैर से भी दोहरानी होती है, ठीक इसी ढंग से इस ढंग को करें। फिर वापस थोड़ा दाएं बाएं घूम लें, फिर पैर सीधा रखें, श्वास भरते हुए अब श्वास छोड़ते हुए पैर के अंगूठे को पकड़ें, अंगूठा पकड़ा गया है तो फिर ऊपर उठाएं, फिर थोड़ा आगे झुकें, फिर ऊपर उठाएं और एकदम फिर नाक को घुटने से लगा लें, लेकिन झटका बिल्कुल नहीं दें, ध्यान रखें, नहीं तो यहाँ पर आपको रीढ़ की हड्डी में तकलीफ हो सकती है, तो इसका विशेष ध्यान रखें। फिर ऊपर उठाएं, रिलैक्स। इससे रीढ़ की हड्डी में लचक पैदा होगी, अपना आप झुक रहे हैं, लेकिन कमर दर्द वाले इस आसन को नहीं करें, इस बात का ध्यान रखें। जिसको कमर में दर्द है वो न तो जानु सिरासन करें और न ही पश्चिमोत्तानासन करें। ये हम करें पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन में दोनों पैर को एक साथ मिलाना है, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए पैर के अंगूठे को इस ढंग से पकड़ लें। अगर नहीं पकड़ा गया है तो आप थोड़ा सा हल्का हल्का ऐसा बेंड करके आप पकड़ सकते हैं। फिर सांस भरते ऊपर उठाएं, फिर थोड़ा और आगे झुकें, फिर सांस भरते हुए ऊपर उठाएं और फिर एकदम पूरा झुक जाएं, नाक को घुटने से लगाने की कोशिश करें। और धीरे धीरे ऊपर उठा लें, रिलैक्स। डायबिटीज वालों के लिए यह आसन विशेष फायदेमंद है। पेट की मांसपेशियां सक्रिय बनती है, कब्ज दूर होती है और रीढ़ की हड्डी में लचक पैदा होती है, कमर लचीली होती है, हाथों और पैरों की मांसपेशियां भी मजबूत बनती है। स्वतः ही सारे अंग इसमें काम करने लगते हैं, तो सब अंगों में इसको फायदा मिलता है। अगली क्रिया हम करेंगे योग मुद्रा। योग मुद्रा दोनों तरह से कर सकते हैं हम, वज्रासन में भी कर सकते हैं और पद्मासन में भी। तो एक बार वज्रासन में हम करके देखें। वज्रासन की मुद्रा में इस ढंग से आए, हाथों को इस ढंग से पीछे रोक कर लें या चाहे तो इस ढंग से रोक करें। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकें, ललाट को जमीन से स्पर्श कराने की कोशिश। पीछे से हाथों को ऊपर उठा लें और चाहे अगर सरलता से होता है तो नीचे भी रख सकते हैं इस ढंग से। नॉर्मल ब्रीदिंग, सामान्य श्वास प्रश्वास, फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठाएं और रिलैक्स। इसमें वज्रासन के भी हमें लाभ मिल जाते हैं, पाचन तंत्र सक्रिय बनता है और वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसको भोजन के बाद भी किया जा सकता है। तो इस आसन में पर योग मुद्रा भोजन के बाद नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखें। केवल वज्रासन आप कर सकते हैं। तो वज्रासन में घुटने, जंघाएं, पिंडलियां मजबूत बनती है, रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है तो रीढ़ की हड्डी सक्रिय बनता है और योग मुद्रा में आगे झुकने से हमारी रीढ़ की हड्डी में लचक पैदा होती है। पर ध्यान रहे कि जहाँ आगे झुकने का यहाँ है वहाँ स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम वाले या कमर दर्द वाले पूरा आगे झुकने की कोशिश न करें। धीरे धीरे अभ्यास करते करते इसको बढ़ाएं तो आपके कमर का दर्द भी निकल जाएगा और कमर दर्द भी नहीं होगा। और इसी को हम दूसरी तरफ से कर रहे हैं, योग मुद्रा को पद्मासन में
इस ढंग से पद्मासन आप लगा लें। वही पीछे आप अंगुलियों को लॉक करें, सांस भरें और सांस छोड़ते हुए ललाट को जमीन पर लगाने की कोशिश करना है। हाथ पीछे से पूरे ऊपर उठाएं और सांस भरते हुए ऊपर उठ जाए। रिलैक्स। एक आसन और इसके साथ में हम करेंगे, गोमुखासन। उसको इस ढंग से करना है, लेफ्ट घुटने को फोल्ड करें, राइट को उसके ऊपर क्रॉस करें, इस ढंग से दोनों पैर पूरे इस ढंग से जमीन पे लेटा दें, घुटने के ऊपर घुटना आ जाए, घुटने के समान अंतर, अर्थात गाय के मुख की तरह इसकी आकृति बन जाती है, इसलिए इसका नाम है गोमुखासन। अब हम जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर लेंगे और पीछे से हाथ को इस ढंग से करके लॉक करेंगे। देखें, आप पीछे की स्थिति देखें, अभी लेफ्ट हाथ मेरा, लेफ्ट घुटना ऊपर है तो लेफ्ट हाथ ऊपर और राइट नीचे, तो नीचे से पूरा उसको कोशिश कर इस ढंग से ऊपर करें। ये मेरा राइट ऊपर है, राइट ऊपर है, लेफ्ट नीचे, तो राइट को इस ढंग से, लेफ्ट पूरा ऊपर और इस ढंग से मिलाने की कोशिश करें, पूरा लॉक करें, कोहनी गर्दन के पीछे जाएं, दृष्टि सामने रहे और फिर धीरे धीरे छोड़ें। यही क्रिया हमें दूसरे पैर से भी करनी होती है, इसको कहते हैं गोमुखासन। इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब आप इस ढंग से लें तो हमारे वृषण का भाग कहीं बीच में ना आ जाए, उसको विशेष ध्यान हमें रखना है इस आसन में। इससे भी हमारे ये जो भाग है, कमर के नीचे का भाग पूरा सक्रिय बनता है, मेरुदंड सीधा रहता है, कोहनियाम कंधे मजबूत बनते हैं और पेट की मांसपेशियां सक्रिय बनती है। तो बहुत सारे फायदे इस आसन में भी हमें मिलते हैं। तो आज हमने बैठकर करने वाले आसनों में सिद्धासन, पद्मासन, उत्थित पद्मासन, जानुशिरासन, पश्चिमोत्तानासन, योग मुद्रा और यह अंतिम गोदवासन, इतने आसन आपको बताएं। इसका फायदा भी बताया है, किसको नहीं करना है उसका भी हमने बताया है कि जिसको नहीं करना हो इस बात का ध्यान रखें, जहाँ रेस्ट्रिक्शन है उसके पालन पूरा आपको करना चाहिए। अब हम कुछ प्राणायाम करेंगे और एक आसन और इसके साथ में ही, तितली आसन जिसे हम बटरफ्लाई भी कहते हैं, इस ढंग से आप लगा लें, थोड़ा आराम से साथ। अब दोनों हाथ एक बार घुटने पर रखें, थोड़ा एक बार लेफ्ट राइट कर लें, इसकी भी तैयारी कर लें। और बटरफ्लाई में पैरों को जितना नजदीक ले सकें नजदीक लें, घुटनों को अप डाउन करें और ये आप करते रहें। मेरी एक कहानी भी सुन लें और ये करते रहें। एक दिन एक राज्य में एक फकीर आने वाला था और राजा उसके आने की पूरी स्वागत की तैयारी कर रहा था। क्यों कर रहा था? क्योंकि वह राजा और फकीर बचपन के मित्र थे, बचपन में साथ में पढ़े होंगे और बचपन में जो पढ़ाई करते थे, ना राजा होता है ना फकीर होता है, विद्यार्थी विद्यार्थी होता है। जब वह थोड़े बड़े हुए तो वह अपनी राह पर फकीर निकल गया और इसने राज्य का कारोबार संभाल लिया। आज बहुत वर्षों के बाद जब गए तो खाली यौवन में थे, आज बूढ़े होने की स्थिति में आ गए हैं। तो बहुत वर्षों बाद वह फकीर वापस राज्य में आ रहा है, तो राजा ने उसके स्वागत की बहुत तैयारियां की। और जब वो फकीर आया तो आते ही राजा ने उसको प्रणाम किया, नमस्कार किया और कहा, आओ मेरे मित्र, तुम्हारा राज्य तुम्हें स्वागत के लिए आतुर है और क्योंकि तुमने मेरे देश की शोभा, मेरे देश की सौरभ, मेरे देश के विचार तुमने देश और दुनिया तक पहुंचाए हैं। तुम कहाँ कहाँ नहीं गए, जंगलों में गए, पहाड़ों में गए, शहरों में गए, गांव में गए, तो हमारे देश की खुशबू, हमारे देश की सौरभ, हमारे देश के विचार तुमने चारों ओर फैलाए हैं। और
मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, तुम जब देश दुनिया में इतने घूमे तो मेरे लिए तुम क्या लेके आए? तो उसने कहा, मुझे मालूम था राजन तुम जरूर पूछोगे कि मेरे लिए क्या लाए, लेकिन मैंने बहुत सी जगह ढूंढा कि जो चीज़ को हाथ लगाता मुझे मालूम था तुम राजा हो, तुम्हारे राज्य में कोई कमी नहीं होगी, तो वह चीज़ तुम्हारे पास होगी ही। तो देखकर पैर भी साथ साथ में हिलाते रहें, ध्यान रखें इसको बंद नहीं करें। तो उसने कहा कि तुम्हारे पास सब कुछ चीज़ें थी, मैं क्या लाता, जो हाथ जिस चीज़ पे हाथ लगाता फिर हाथ उठा लेता, नहीं ये बात भी तुम्हारे पास होगी। लेकिन तो उसने कहा फिर कुछ नहीं लाए? उसने कहा लाया हूँ। तो बताओ क्या है? उसके हाथ में एक झोला था, खाली झोला। उसने कहा झोला भी खाली दिखाई दे रहा है और बोल रहे हैं मैं लेके आया हूँ, तो आप क्या लाए? उन्होंने कहा सबके सामने नहीं बता सकता, अलग में ही आपको बताता हूँ। उसने कहा चलो, लोग सब चले गए। तब कहा बताओ मेरे लिए क्या उपहार लाए? तो एक उपहार लाया था, उसने हाथ में निकाला और ऐसे बताया ये लो तुम्हारे लिए उपहार, लेकिन देख नहीं पाया। उसने कहा क्या है ऐसा उपहार जो हाथ में आपको छिपा के रखा है? उसने कहा बताओ क्या उपहार है, बताओ तो सही, क्या लाया होगा? आप भी सोचो, इतना छोटा उपहार क्या लाया होगा? हम सोचते रह जाते हैं। वह उपहार लाया एक छोटा सा दर्पण। एक छोटा दर्पण था, उस जमाने में तो 2 आने 1 आने में मिलता होगा। तो उसने राजा को बताया ये लो तुम्हारे लिए उपहार। उसने कहा अरे ये क्या उपहार लाए? इतने तो इससे बड़े बड़े कांच मेरे महल में लग रहे हैं, आईने लग रहे हैं, दर्पण लग रहे हैं, और तो ये छोटा सा उपहार लाया, ये क्या उपहार होता है? उसने कहा राजन तुमने अपने आईने में अपने को अभी तक नहीं देखा होगा, क्योंकि वो आईना बड़ा भी कितना भी हो, लेकिन हम स्वयं को नहीं देख पाते, वो प्रतिबिंब को देख पाते हैं। ये छोटा सा आईना मैं इसलिए लाया हूँ कि अपने आप को देखो, ये बात तुम्हें स्मृति में आती रहे, इसके लिए मैं छोटा सा दर्पण तुम्हारे लिए लाया हूँ। तो राजा ने उस शर्त स्वीकार किया। उस राजा ने अपने आप को देखा या नहीं देखा, अपने आप को राजा जान पाया या नहीं जान पाया, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि आचार्य महाप्रज्ञ जी ने जो एक दर्पण हमारे हाथ में दिया है, अन्य साधु संतों के हाथ में दिया है, वह दर्पण आपको गिफ्ट देने के लिए ही है, ताकि आप भी अपने आप को जान सको। जब जब भी वह दर्पण आपकी स्मृति में आए तो आप अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। और प्रेक्षा ध्यान की पद्धति अपने आप को पहचानने की पद्धति है, स्वयं को जानने की पद्धति है, गहराई में उतरने की पद्धति है। बाहर के हम बहुत कुछ देख लिए, भीतर जो संसार है उसको देखने में जो आनंद आएगा, और जो एक बार आनंद आ गया वो कभी जा नहीं पाएगा। बाहर के आनंद तो क्षणिक है, भौतिक आनंद क्षणिक है, थोड़ी देर रहेंगे फिर चले जाएंगे, लेकिन आत्मिक आनंद जो मिलता है वो आपका स्थायी रूप से बन जाता है। इसलिए आत्मिक आनंद की खोज में आप कहीं भटके नहीं, स्वयं के ही भीतर आत्मिक आनंद है। तो उस राजा की भांति आप भी इस दर्पण का आनंद लें और अपने आप को खोजने की चेष्टा करें, प्रेक्षा ध्यान नियमित इसका अभ्यास करें, तो निश्चित ही आप अपने आप को ढूंढ पाएंगे, खोज पाएंगे। अब हम कुछ प्राणायाम कर लें, जिस भी आसन में आप सुविधापूर्वक बैठ सकें बैठें। इस ढंग से दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा, आंखें सहजता से कोमलता से बंद रखें। इतनी देर में आप रिलैक्स हो गए होंगे। पूरक, रेचक, कुंभक, कुंभक की क्रिया करेंगे। पूरक का तात्पर्य पूरा सांस भीतर भरना, रेचक का तात्पर्य पूरा सांस रेचन कर देना, खाली कर देना। और कुछ नहीं बोलूं तो कुंभक करें, अर्थात श्वास को रोके। हाई बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम वाले श्वास रोकने का अभ्यास न करें। बाकी भी जिनको बेचैनी होती हो तुरंत श्वास छोड़ें, जबरदस्ती श्वास को न रोकें। पूरा रेचन, पूरा रेचन,
रेचल, पूरब, रेचल। नॉर्मल ब्रीदिंग, सामान्य श्वास प्रश्वास। कपालभाति, श्वास को तेजी के साथ छोड़ें, प्रयत्नपूर्वक छोड़ें। जैसे ही श्वास छोड़ें, नाभि पर चोट हो, पेट भीतर की ओर खिंचे। श्वास लेने में कोई प्रयत्न नहीं, स्वाभाविक रूप से श्वास लें। हाई बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम वाले अथवा पेट का कोई अभी ऑपरेशन किया हो तो सामान्य गति से करें, बाकी मध्यम गति से। थकान आ जाए, चक्कर से आने लगे, पेट में खिंचाव आने लगे, तुरंत रुक जाएं। जबरदस्ती न करें, सहजता के साथ पूरे मनोयोगपूर्वक 50 की गिनती के साथ करें कपालभाति। रिलैक्स, मंद श्वास, धीमे धीमे श्वास लें, धीमे धीमे श्वास छोड़ें। मस्तिष्क में होने वाले प्रकंपनों का अनुभव करें। चंद्रभेदी प्राणायाम। लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा, राइट की तर्जनी उंगली दोनों भ्रुकुटियों के बीच, राइट नॉस्ट्रिल पर अंगूठा, लेफ्ट पर मिडल फिंगर, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। लेफ्ट से धीमे धीमे श्वास भीतर भरें, राइट से छोड़ें, लेफ्ट से लें, राइट से छोड़ें, लेफ्ट से लें, राइट से छोड़ें, लेफ्ट से लें, राइट से छोड़ें, लेफ्ट से लें और राइट से छोड़ें। रिलैक्स। यह चंद्रभेदी प्राणायाम गर्मी के दिनों में विशेष फायदेमंद होता है। गर्मी में इसे नित्य रूप से करना चाहिए क्योंकि भीतर शीतलता प्रदान करता है। हाई बीपी वालों के लिए विशेष फायदेमंद है क्योंकि हाई बीपी में यह बीपी को लेवल लाएगा, नीचा लाएगा। तो हाई बीपी वालों के लिए भी विशेष फायदेमंद है। जिसको बहुत ज़्यादा क्रोध आता है उसके लिए फायदेमंद है। जिसकी पीत प्रकृति है, गर्मी की प्रकृति है भीतर, उसके लिए भी इस क्रिया को करना विशेष फायदा होता है। पुनः एक बार हम करेंगे कपालभाति 50 की गिनती के साथ। संकल्प को साथ में जोड़ेंगे। जिस प्रकार का भी रोग, विकार, दोष शरीर के भीतर में है, हर झटके के साथ बाहर निकल रहा है। इसी प्रबल संकल्प के साथ पुनः अपनी सामर्थ्य अनुसार 50 की गिनती के साथ करें कपालभाति।
रिलैक्स। मस्तिष्क में होने वाली झंझनाहट का अनुभव, प्रकंपनों का अनुभव, भीतर खालीपन का भाव, निर्विचार भाव, विचार जैसे खो गए हैं, तिरोहित हो गए हैं। सूर्यवेदी प्राणायाम। हाई बीपी वालों को इस प्राणायाम को गर्मी के मौसम में बिल्कुल नहीं करना है, ध्यान दें। लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा, राइट की तर्जनी उंगली दोनों भ्रुकुटियों के बीच, राइट नोस्ट्रल पर अंगूठा, लेफ्ट पर मिडल फिंगर, रीढ़ की हड्डी सीधी, राइट से धीमे धीमे श्वास भीतर भरें, लेफ्ट से छोड़ें, राइट से लें, लेफ्ट से छोड़ें, राइट से लें, लेफ्ट से छोड़ें, राइट से लें और लेफ्ट से छोड़ें। इसका अभ्यास सीमित ही करें क्योंकि ये भीतर गर्मी बढ़ाता है। लो बीपी वालों के लिए विशेष फायदेमंद है। कफ प्रकृति जिनकी है, अस्थमा की तकलीफ वालों के लिए विशेष फायदेमंद है। उनको नित्य प्रति करना चाहिए, इस बात का ध्यान दें। अनुलोम विलोम, ये प्राणायाम हमेशा आपको करना चाहिए। जितने भी आप प्राणायाम करें उसके पीछे लास्ट में अनुलोम विलोम अवश्य करें। लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा, राइट की तर्जनी उंगली दोनों भ्रुकुटियों के बीच, राइट नोस्ट्रल पर अंगूठा, लेफ्ट पर मिडल फिंगर, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, लेफ्ट से धीमे धीमे श्वास भीतर भरें, राइट से छोड़ें, राइट से लें, लेफ्ट से छोड़ें, लेफ्ट से लें, राइट से छोड़ें, राइट से लें, लेफ्ट से छोड़ें, लेफ्ट से लें, राइट से छोड़ें, राइट से लें और लेफ्ट से छोड़ें। यह अभ्यास लगातार कम से कम 5 मिनट आपको करना चाहिए, इस बात का ध्यान दें। और गर्मी के दिनों में लेफ्ट से ही प्रारंभ करें और लेफ्ट से ही समापन करें। सर्दी के दिनों में राइट से प्रारंभ करें और राइट से समापन करें, इस बात का भी ध्यान दें। किसी भी सुखद आसन में आप आ जाएं जिसमें सुखपूर्वक 15 मिनट आप बैठ सकें। सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन अथवा वज्रासन। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा अथवा वीतराग मुद्रा। आंखें कोमलता से, सहजता से, बिना दबाव दिए हुए बंद कर लें। श्वास मन, तीन बार महाप्राणध्वनि, लंबा गहरा सांस लें। शांत। संपिक खए, संपिक खए, अपग मापए,
खई अपग मापयेणम्। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें। स्वयं स्वयं को देखें। संकल्प करें, मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास कर रहा हूं। कायोत्सर्ग, शरीर को स्थिर, शिथिल एवं तनाव मुक्त करें। पृष्ठरज्जु गर्दन सीधी रखें। शरीर की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें। शरीर की पकड़ को छोड़ें। शरीर के ममत्व को छोड़ें। पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव दें। पैर के अंगूठे से लगाकर सिर तक पूरा शरीर, शरीर का एक एक अवयव शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव करें, पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। अनुभव करें, पूरा शरीर शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है, रिलैक्स हो गया है। कहीं कोई तनाव नहीं, अकड़न नहीं, दर्द नहीं, खिंचाव नहीं, रिलैक्स, रिलैक्स। चित्त को नाक के भीतर संधि स्थल पर केंद्रित कर लें अथवा नाक के द्वारों पर केंद्रित कर लें। आते जाते श्वास प्रश्वास का अनुभव करें। आते हुए श्वास को आता हुआ जाने, जाते हुए श्वास को जाता हुआ जाने। धीमे धीमे श्वास लें, धीमे धीमे श्वास छोड़ें। कोई भी श्वास बिना जानकारी भीतर प्रवेश न करें, बिना जानकारी बाहर न निकले। श्वास के प्रति पूरी सजगता एवं एकाग्रता। केवल मात्र श्वास प्रश्वास ही ध्यान में रखें।
अगर मन इधर उधर भटकने लगे तो जिह्वा को पलट कर तालू से लगा लें अथवा अधर में रखें। श्वास एक ऐसा माध्यम है जो भीतर की ओर ले जाता है, भीतर की यात्रा कराता है। इसलिए ध्यान के प्रारंभिक दिनों में केवल श्वास प्रेक्षा का अभ्यास हो। चित्त को ज्योति केंद्र ललाट के बीचों बीच केंद्रित कर लें। वहां पर चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें, शीतल श्वेत रंग। ज्योति केंद्र से श्वेत रंग की रश्मियों को पूरे ललाट में फैला दें। पूरी ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से चमक रही है। शांति की अनुभूति करें, आनंद की अनुभूति करें। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जोड़ लें। शरण सूत्र के साथ ध्यान संपन्न करेंगे। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम अर्हं। दोनों हाथों की मुद्रा इस ढंग से बनाकर आंखों पे लगा दें। भीतर गर्माहट को अनुभव करें। धीरे धीरे हाथों को नीचे लाएं। धीरे धीरे आंखें जमीन की ओर खोलें, फिर ऊपर की ओर। परमेष्टि नमस्कार। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणं। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, पूरा तनाव दे ऊपर की ओर। सांस छोड़ते हुए आनंद केंद्र पर ले आए। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। सांस भरते हुए ऊपर, मुद्रा बनाएं। सांस छोड़ते हुए नीचे। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। सांस भरते हुए दोनों हाथ साइड में, अंगूठे कंधों से लगे हुए। सांस छोड़ते हुए बीच में। ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणं। सांस भरते हुए अन्मेष दृष्टि से ऊपर देखें। सांस छोड़ते हुए नीचे। ओम ह्रीं नमो लोए सव्वसाहुणं। अंजलि मुद्रा। सांस भरते हुए ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते हुए अर्पण कर दें। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जोड़ें।
अपने आप को भावित करें, सभी एक साथ उच्चारित करें। मैं ज्ञानमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत ज्ञान का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। उसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। ओम अरहम 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 नमः। फ्रेश अपने भीतर सहजता से हास्य को प्रस्फुटित करें। जपा जप यह दिन रात चले, अरहम 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 अरहम। जीवन का पथ बन जाए सुगम, अरहम 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 अरहम। कर्मों के सब बंधन पिघले, रह जाए न कोई तत्व अगम, अरहम 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 अरहम। भव सागर में उलझी नैया, प्रभु नाम सदा है खेवैया। लहरों पर विजय हेतु उपक्रम, अरहम 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 अरहम। जीवन सुख दुख का मेला है, फिर भी हर एक अकेला है। निज में पर का अनुपम संगम, अरहम 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 अरहम। अपने में अपने को पाना है तत्व अभी तक अनजाना। बस इसीलिए चलता दिग्भ्रम, अरहम 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 अरहम। बाहर खोजा वह हार गया, भीतर खोजा वह पार गया। सद गया सहज उसके संयम, अरहम 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 अरहम। मुझ में अरहम की ज्योति जले, मुझ में अरहम के फूल खिले। अरहम के बुद्ध बजे सरगम, अरहम 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 अरहम। अजपा जप यह दिन रात चले, अरहम 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 अरहम। आज का दिन हम सब के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, आनंददायक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम अरहम। सभी एक साथ कृतज्ञोस्मि करेंगे। कृतज्ञोस्मि हम गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस्मि हम गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस्मि हम गुरुदेव के आभारी है। ओम अरहम।